टीकमगढ़ जिले की बेटी और फिल्म और टीवी एक्ट्रेस सारिका दीक्षित ने टीकमगढ़ पहुंचकर सुषमा यादवेंद्र बुंदेला के साथ प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि दीक्षित परिवार का बुंदेला परिवार के साथ कई पीढ़ी का साथ रहा है। सारिका ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र के मंत्री कार्यकाल में अनेक विकास हुए, टीकमगढ़ प्रगति पर था। आज जब मैं सुनती हूँ कि टीकमगढ़ में खनन का अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार चरम पर है तो मुझे कष्ट होता है। सारिका ने आम जनता से अपील की कि इस बार चुनाव में अधिक से अधिक लोग अपना मत देकर टीकमगढ़ से पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला जग्गू दादा को जिताएं। मुझे यकीन है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जग्गू दादा मंत्री बनेंगे और टीकमगढ़ विकास की ओर अग्रसर होगा। सारिका ने बताया कि शहर में जाकर आम जनता के बीच यादवेंद्र जी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें। जी, मेरा नाम है सारिका दीक्षित और मैं बुंदेलखंड टीकमगढ़ कुंडेश्वर की बेटी हूँ। मेरा जन्मस्थल कुंडेश्वर और मैं मुंबई से आई हुई हूँ। इंदौर में मेरा घर है, क्योंकि मेरा ससुराल भी इंदौर है। तो जब दादा का इलेक्शन का ये चुनाव का टाइम आया, जब पता चला कि दादा को इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अंदर से इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं खुद रह नहीं पाई और अपना सारा काम काज छोड़ के यहाँ टीकमगढ़ आई हूँ और सभी युवाओं से चाहती हूँ कि वो सभी लोग हाथ के पंजे पर वोट दें। आप फिल्म एक्टर हैं, किस फिल्मों में आपने किन सीरियल में आपने काम किया? जी, मेरे टीवी सीरियल है मुस्कान, स्टार भारत का, इश्क सुभान अल्लाह, ZTV का, मेरे साईं सोनी का, तारक मेहता, क़यामत की रात, स्टार प्लस का, बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं जो ऑफ एयर हो चुके हैं। और अभी करंट में मेरी वेब सीरीज़ आने वाली है ताला, जो कि हॉरर वेब सीरीज़ है, कंप्लीट हो चुकी है। और कुछ स्टेज परफॉर्म भी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ काफ़ी ब्रांड्स के लिए। जी, आप इतने बस अचानक कैसे आप राजनीति में वोट मांगने? जी, मैं आपको बता दूँ, मैं राजनीति नहीं करती हूँ, मैं पॉलिटिक्स से मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये क्षेत्र हमारा है, टीकमगढ़ मेरा जन्म स्थल है और मैं चाहती हूँ कि टीकमगढ़ का जो माहौल आज से 10 या 15 या 20 साल पहले हुआ करता था, जब दादा विधायक थे, 10 साल समथिंग मान लें, और दादा के भी जो हमारे सरदार सिंह जी, स्वर्गीय सरदार सिंह जी रहे हैं, मेरे दादाजी के टाइम की बात कर रही हूँ, तो इतने सारे अच्छे काम हुए हैं। जो माहौल हुआ करता था वो बहुत अच्छा था। अभी आप देख रहे हैं टीकमगढ़ में कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे रेप केस सुनने को आ रहे हैं, बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं जो कि उस कार्यकाल में नहीं हुआ करते थे। और मैं चाहती हूँ हमारा टीकमगढ़ जैसा पहले था, इतना माहौल खुला होना, बच्चों को बाहर भेजने में कोई भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो हमेशा भेज देते थे। मुझे ही देखिए ना, मैं यहाँ की बेटी हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेजा, तो कहीं ना कहीं उस कार्यकाल का ही प्रभाव रहा है दादा के साथ टाइम का, कि इतने अच्छे माहौल में होते हुए आज यहाँ पहुँच पाई हूँ और वहाँ से मुंबई से यहाँ आई हूँ वोट की अपील करने के लिए। और मैं दिल से चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस नहीं, जो काम दादा के कार्यकाल में हुए मैंने अभी तक नहीं सुने हैं और माहौल ख़राब होता जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि फिर से दादा आएँ और हमारे हाथ के पंजे को सभी लोग वोट दें, सभी युवा दें, कोई भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि अभी क्या माहौल हुआ है इन 10 सालों में। तो इसीलिए मैं आई हूँ और निश्चित ही हाथ का पंजा जीतने वाला है। और मैं अभी नहीं, मैं जीतने के बाद भी आने वाली हूँ ढोल नगाड़ों। आप यहाँ से अपील करेंगे कि जनसंपर्क करने भी जाएंगे यहाँ? बिल्कुल, जनसंपर्क करने क्यों नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं जब मुंबई से इधर आ सकती हूँ अपने टीकमगढ़, अपने क्षेत्र के लिए, तो फिर तो मैं टीकमगढ़ में ही बैठी हूँ, ज़रूर जाऊँगी। एक्टिंग की शुरुआत कैसे आप की? एक्टिंग की शुरुआत वैसे तो कहते हैं ना, बच्चे को बचपन में ही शौक होता है, लेकिन चूँकि यहाँ टीकमगढ़ छोटा, उस ज़माने में मतलब थोड़ा सा था कि बाहर एक्टिंग की फील्ड में ना मेरे फैमिली से कोई था, लेकिन मैं स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी और वो अंदर कहीं ना कहीं रहा। और उस ड्यूरेशन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे सागर भेजा स्टडी के लिए और फिर मैं परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, जिसके माध्यम से मैं आकाशवाणी इंदौर पहुंच गई। जिस समय आप यहाँ पर रहती थी टीकमगढ़ में, उस समय शहर का माहौल कैसा था? उस समय मैं अभी बताया ना कि शहर का जो माहौल था बहुत ही अच्छा था। सोचिए आप, 2006 में मेरे माता पिता ने मुझे बाहर भेजा, तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा। उस टाइम पे लड़कियों को बाहर भेजना भी ये रहता था कि नहीं यार बाहर क्यों पढ़ाना, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने भेजा, तो कहीं ना कहीं यहाँ का प्रभाव था। उस ज़माने में, उस टाइम में दादा विधायक रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल ओपन किए, हाई सेकेंडरी स्कूल ओपन किए। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा किस्सा बता रही हूँ।
मेरे जो स्कूलिंग है वो कहीं ना कहीं मतलब 5th क्लास तक मेरा प्राइवेट स्कूल था, नहीं 6 से लेकर 10th तक कुंडेश्वर में हाई सेकेंडरी स्कूल था, तो वहाँ दादा आए थे। और मुझे याद है कि दादा ने बहुत अच्छी स्पीच में हमें बताया था कि बच्चों को, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आया और आज मैं उनकी उन वाक्यों से यहाँ पे हूँ, तो उसका प्रभाव तो है ना जी। सारिका दीक्षित जी हैं और ये छोटे से पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे। इन्होंने कुछ टीवी सीरियल में भी काम किया है और युवा के नाते ये दादा को अच्छे से जानती है। छोटे से यहाँ रही है, थोड़ी छोटी में पढ़ाई यहाँ ही किया उन्होंने, फिर आगे जाके ये बाहर चली गई पढ़ने के लिए इंदौर, फिर उसके बाद बॉम्बे में ये सीरियल में काम चल रहा है इनका। और ये सिर्फ श्री यादवेंद्र सिंह जी के चुनाव को सुन के एक युवा के नाते ये दादा का सपोर्ट करने के लिए आई है इंदौर से, अपना काम छोड़ के। इनकी ये इच्छा है कि दादा को जीतना चाहिए, क्योंकि दादा ने, ये छोटे से सुनते आए कि दादा ने बहुत प्रोग्रेस किया है। जब कांग्रेस का शासन था, ये जब विधायक थे, मिनिस्टर थे, ये बच्चे सुनते थे कि दादा ने ये काम किया, सड़कें बनवाई और कई धर्मशालाएं बनवाई, स्कूल कॉलेज, यहाँ जो है कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया, तब जाके यहाँ गर्ल्स कॉलेज आया। और हर गांव में, हर अपने पूरे विधानसभा में आप ये देखिए कि कितना काम हुआ है। 12वीं तक स्कूल है, 8वीं तक स्कूल है, जहाँ जैसी मांगे थी वैसा स्कूल है सब जगह। धर्मशालाएँ खोली गई, हर समाज की धर्मशाला है। और मंदिर का निर्माण भी, जैसे किसी ने पहले इनके टाइम में मांगा कि हमको दादा यहाँ ऐसा अपना स्थापित मंदिर करना है, यहाँ पूजा करना है, कुछ भी, इसके लिए भी सहयोग किया। जो उनसे बना, एक भी पैसा कभी नहीं किसी गरीब जनता से लिया, ना कभी विकास के काम में किसी से मांगा। जो भी विधायक निधि मिलती थी और घर से भी जो सपोर्ट बन सका, गरीबों का घर से भी सपोर्ट हम लोगों ने किया और करते आए हैं और करना है, क्योंकि जनता हमारी है और हमारे यहाँ से राजनीति हमारे ससुर साहब के टाइम से चल रही है। आप लोग को सबको पता है, पूरी टीकमगढ़ जनता जानती है कि उन्होंने कैसे कैसे राजनीति की शुरुआत की है यहाँ पे, और वही हमारे यहाँ का चलता आया है कि हमें एक पैसा भी कभी नहीं लेना है, ना लिए हैं और ना लेंगे किसी से। तो ये बच्चे आज के युवा हैं, इनके अंदर जोश है कि हमको दादा को जिताना है। इस बार पंजा ही आएगा, कांग्रेस आ रही है क्योंकि सरकार आ रही है सब जगह। इनका ये कहना है कि मैं टीकमगढ़ के लिए अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग पंजाब पे वोट दें और दादा को जिताएं, क्योंकि उनका काम देखा लोगों ने, बच्चे सुनते हैं। आज जो छोटे बच्चे थे वो आज युवा बन गए हैं, उनको एक जोश है बच्चों के अंदर, इसलिए ये आई है। तो हमने कहा कि बेटा जो तुमको, भाई जो तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारा स्वागत है, और जो तुम्हारी इच्छा हो बोलो, जनता से बोलो, क्योंकि ये सुनते हैं बच्चे। इतना इनको पता है कि टीकमगढ़ में किस तरह के काम हुए हैं, बीजेपी शासन में कैसे काम हुए हैं। 5 साल और 18 साल से है बीजेपी की सरकार, और इस 5 साल में तो कितना घिनौनी हरकतें हुई है टीकमगढ़ में कि ये बताइए। आप कहते हैं हमको वोट चाहिए गरीबों से, किस बेस पे वोट मांग रहे हैं आप? आपने उनको छरिया नहीं लेने दिया, बालू, जो बालू अपने ऐसे डली रहती है रोड से, अगर वो उठा ली तो उस पर केस, उसका भी पैसा दो, तो उसका भी जुर्माना दो है। अगर खुद का ट्रैक्टर। एक टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।